आज मगरिब से पहले धरने खत्म कर दिए जाएंगे। कराची में धरने देने वालों से बात हो गई है, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो का ऐलान। कहा, पूरे शहर को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। कमिश्नर कराची की भी MWM की क़यादत से मुलाकात, एहतजाज को ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कराची में एक और मकाम पर धरना खत्म। सफूरा चौरंगी से मुजाहिरीन चले गए। 12 मकामात पर जारी। नाथा खान चौक पर गुज़िश्ता रोज एहतजाज खत्म हुआ था। एमेजिना रोड नुमाइश चौरंगी के मकाम पर बंद है। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर भी धरना जारी है। अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद है। गोलीमार 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी में एहतजाज के 22 सड़कें बंद है। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने भी धरना जारी है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। एजेंसी के हवाले से जो वहाँ सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। तमाम अकाबरीन से, तमाम मकातिब फ़िक्र की क़यादत से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। पारा चनार में किसी को भी गैर कानूनी असलहा रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चनार मसले पर संजीदगी दिखाए। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम है। बैंक अकाउंट्स के मसले को हल करने के लिए भी काम जारी है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का, या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। खुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। खुर्रम पारा चनार में सिक्योरिटी मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में खिदमत सर अंजाम दे रही है। पंजाब के अवाम के लिए 2024 बहुत अच्छा साबित हुआ। मरियम नवाज ने सूबे की माँ और बेटी की तरह खिदमत की। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के करीब धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। रजबान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज, किसी को एहतजाजन कौमी शाहराह बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीग की जद्दोजहद से आज़ाद वतन हासिल किया। बनियान पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क और कौम की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तानी खुशहाली के लिए 3.5 दहाइयों से मसरूफ़ अमल है। पंजाब में धुंध, गफलत और लापरवाही अलमनाक ट्रैफिक हादसात का सबब बन गई। 24 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मोटरवे M14 फतह जंग के करीब बस हादसे का शिकार। 12 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। नौशहरों फिरोज में ट्रॉलर और वैन में तसादुम के बाईस 60 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल किया गया। हादसे की शिकार वैन शादी की तकरीब से नौशहरों फिरोज वापस आ रही थी। वजीराबाद के इलाके सब्जी मंडी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद मौके पर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। कोट अद्दू में 4 गाड़ियां टकरा गई, एक शख्स जाँ बहक। अस्पताल में कोई भी सहूलत नहीं थी और एक कंपाउंडर बैठा हुआ था, उसी के पास कुछ भी नहीं था। मोरो वालों के पास कुछ भी नहीं था, एक इंजेक्शन भी नहीं थी। हैदराबाद से वापसी पर गाड़ी के आगे ट्रक आ गया, फिर हादसा हो गया। नवाबशाह एक्सीडेंट में जाँ बहक अफराद के अहलखाना की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, बेटी की शादी थी, पूरा गांव शादी में शिरकत के लिए गया था। मोरो के अस्पताल में एक इंजेक्शन तक नहीं था। जख्मियों को नवाबशाह रेफर किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सिंध समेत चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्रैफिक हादसात पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज से सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत।
जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध को भी अफसोस पैगाम में कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे और सुपर हाईवे पर रिफ्लेक्शन लाइट्स लगाएं। DIG मोटरवे नॉर्थ रीजन यासीन फारूक का जाए हादसा का दौरा, गफलत और लापरवाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आम पाकिस्तानियों की बातें समझने वाले को ऐवान में होना चाहिए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वक्त बड़ा कीमती है और मुज़ाकरात लाज़मी है। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माइनस तो कोई भी नहीं हो सकेगा। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत है, तनकीद और गाली देने के लिए भी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तोशाखाना 2 केसी समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बिन्यामिन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान के साथ बानी की जानिब से लिए गए 108 तहफ़ की फहरिस्त भी जमा करा दी गई। अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की अदालती कार्रवाई। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत 16 जनवरी तक मंजूर। गंडापुर के वकील ने इश्तिहारी कार्रवाई का रद्दम या मनसूख कराने के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली। प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट 2026 बताई गई है, ये भी एक झूठ है। इस रोड पे जितने लोग रहते हैं और आसपास की आबादी रहती है, उनकी जिंदगी जो है वो तो अजाब बना के रख दी है सिंध हुकूमत ने। इनको माफी मांगनी चाहिए आगे, जो इतने अरसे से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिले पे डिले। कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट और मेयर कराची माफी मांगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि रेड लाइन से जुड़े बहुत से काम है जो अभी शुरू ही नहीं हुए। ये मनसूबा ज़ाब बन गया है। सिंध हुकूमत ने मुस्तकबिल के मेमारों को धूल चाटने पर लगा दिया है। शहर कायद में सड़कें नहीं, पानी की किल्लत भी है। नए साल पर जो गोलियां चलाएगा, हवालात की हवा खाएगा। सिंध पुलिस ने खबरदार कर दिया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वालों के गिर्द गहरा तंग। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने का मुकदमा रिटायर्ड मेजर के खिलाफ दर्ज। मलिर सुखन थाने की हदूद में करोड़ों रुपए का पानी चोरी किया जा रहा था। वाटर कॉरपोरेशन अफसर जुल्फिकार हैदर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कराया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार में 3900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,15,422 की सतह पर ट्रेड हुआ। जुम्मे को स्टॉक मार्केट 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वज़ीर आला मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। वज़ीर आला से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल ज़आबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा 5 की तामीर का बाकायदा आगाज आज होगा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर अहसन इकबाल एटमी प्लांट की कॉन्क्रीट पोरिंग की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। एटमी बिजली घर की तामीर पाक चीन लासवाल दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है।
मुल्की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ताजरों के मसाइल पर बात करने के लिए सेनेट का फोरम हाजिर है। सेनेट में मुआशी बहाली की मुख्तलिफ तजवीज़ पर काम हो रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब कहा, ताजरों का कौमी मईशत में अहम किरदार है। ताजरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी हो रही है। बदकिस्मती से दुश्मन पाकिस्तान को बदनाम करता है, मगर पाकिस्तानी भी मुल्क की बदनामी में कम नहीं है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन कुर्बान हुसैन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि किसको मुंतखब करें। ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में अमन हो और लोगों को इंसाफ मिले। गजा के सिटी 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस गए। मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शदीद सर्दी से एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। अज़रबैजान जनूबी कोरिया के बाद अब कनाडा में मुसाफिर तैयारे को हादसा। एयर कनाडा के तैयारे की क्रैश लैंडिंग। सूबे अल्बर्टा के इलाके हेलीफैक्स के एयरपोर्ट पर तैयारे की क्रैश लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग गई। अंदर बैठे मुसाफिरों ने तैयारों के परों में लगने वाली आग की फुटेज भी बनाई। हुकाम ने लैंडिंग गियर को मुश्तबा मसला करार दिया है। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। वो कैंसर के आर्से में मुब्तला थे। जॉर्जिया के मूंगफली के काश्तकार जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें सदर थे। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। जिमी ने 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। आलमी सतह पर इसराइली और मिस्र के दरमियान अमन सालसी की। उस पर उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया गया। सदर बाइडन ने जिमी कार्टर की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान किया है। साबिक अमेरिकी सदूर और अहम शख्सियात समेत सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिमी कार्टर की वफ़ात पर गहरे दुख का इज़हार किया। जनूबी कोरिया के साबिक सदर यौन के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने यौन सिक्योल के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की है। मार्शल लॉ लगाने पर यौन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला अदालत करेगी। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से धूल चटा दी। 340 रन के हदफ की ताकों में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कप्तान रोहित शर्मा 9, विराट कोहली 5 रन बना सके। 5 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 2-1 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय कप्तान को रोता बच्चा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने रोहित शर्मा के मुंह में चुस्नी के साथ तस्वीर शाया करके कैप्शन क्राई बेबी का कैप्शन लगा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और वेस्ट इंडीज के गुदाकैश मोती ने भी दस्तियाबी जाहिर कर दी है। प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया। PSL के 10वें एडिशन का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को गवादर में होगा। पाकिस्तान के अजान अली खान स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की बॉयज अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। अजान ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कैस्पर को 3-1 से हरा दिया। फाइनल में स्विस हरीफ से मुकाबला होगा। अंडर 13 गर्ल्स फाइनल में पाकिस्तान की महानूर अली का मुकाबला भारत की दिव्यांशी से होगा। यूनाइटेड टेस्ट कप में इटली के स्विट्जरलैंड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। अमेरिका ने कनाडा को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।